वैसे सावन के महीने में वेज और नॉन वेज वाला शोर सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों के एक फैसले की वजह से सावन में सियासी बिजलियां गिर रही थी। ये फैसला था कांवड़ रूट में सभी ढाबों और रेस्टोरों पर QR कोड लगाने का, जिस पर सत्ता का क्लेश तो था ही, धर्म वाली बहस भी थी। लेकिन आज QR कोड वाले आदेश पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया है जो इस फैसले पर सवाल उठाने वालों को थोड़ा चुभ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट में दुकानों पर QR कोड लगाने वाले इस आदेश पर सहमति जताई है और जो कुछ कहा है उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा वाले रूट में 8 जुलाई से ढाबों और रेस्टोरों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिनसे वहां आने वाले लोगों को दुकान के मालिक का नाम और उसकी पहचान पता चल सके। लेकिन इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दुकानदारों को अपनी दुकान, ढाबे या रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाना होगा। हालांकि यह आदेश सिर्फ कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के लिए ही दिया गया है, यानी QR कोड वाला जो आदेश दिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, जो यूपी और उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की तरह ही है। QR कोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अब कांवड़ यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और क्योंकि नियमों के तहत उपभोक्ता राजा है, इसीलिए कांवड़ रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दूसरे विवादित मुद्दों पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब कांवड़ रूट की दुकानों पर QR कोड लगाने का जो आदेश जारी किया गया था, उसे चुनौती देते हुए जो याचिका दायर की गई थी, उसमें क्या तर्क दिए गए थे, आइए वो भी आपको बताते हैं। याचिका में दलील ये दी गई थी कि दुकानदारों को पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फैसले का उद्देश्य ध्रुवीकरण और भेदभाव पैदा करना है। याचिका में ये आशंका जताई गई थी कि इससे अल्पसंख्यक वर्ग के दुकानदारों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर निजता के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो सही नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि QR कोड वाला आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ है। असल में वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। 22 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान नॉनवेज और लहसुन पर भी दिलचस्प बहस हुई, जिसके बारे में आपको आइए बता देते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सावन में शाकाहारी बिके ये मंजूर है, लेकिन दुकानदारों की पहचान उजागर करना उचित नहीं है। इस पर जस्टिस MM सुंदरेशन ने कहा कि उपभोक्ता को ये जानने का हक है कि शाकाहारी खाना कहाँ मिल रहा है, और उन्होंने ये सवाल भी किया, अगर मांसाहार वाला शाकाहार का व्यवसाय कर रहा हो तो क्या होगा। सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता के एक और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अल्पसंख्यकों को इस तरह से अछूत नहीं करार दे सकते। इस दौरान जस्टिस MM सुंदरेशन ने टिप्पणी की, वो मूलतः अयोग्यवादी हैं, उन्हें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ खास खाद्य पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाते। अगर वो शुद्ध शाकाहारी हैं तो कई लोग लहसुन भी नहीं छूना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई जज ऐसे हैं, इसीलिए आप ये जानना चाहेंगे कि खाना कहाँ बना है और किस में बना है। इन तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड वाले इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कांवड़ वाले रूट पर दुकानदार QR कोड भी लगाएंगे और पहचान भी बताएंगे।